वेलकम बैक वंस अगेन। आइए, आज हम लोग एक आकर्षक टॉपिक लेकर के आए हैं जो बहुत आसान सा टॉपिक, बहुत लेकिन कंफ्यूजिंग टॉपिक है। टाइम एंड टेंस। एट फर्स्ट वी सी व्हाट इज टाइम एंड टेंस। तो टेंस हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, तो टेंस के आधार टेंस जो है वो इंग्लिश ग्रामर में मेनली दो प्रकार का होता है, बट वी स्टडी टेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के आधार पर जो टेंस है वो देखिए कितने प्रकार का होगा। तो टाइम के आधार पर टेंस जो है वो तीन प्रकार का होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, टेंस जो है पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पास्ट टेंस, और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है ये फ्यूचर टेंस। तो तीन प्रकार का टेंस है, इसलिए मैंने इसको आकर्षक बनाने के लिए मैंने एक लाइन लिखी है, पी पा के फूक दो, है ना। पी पा के फूक दो। तो पी पा फू, यहाँ पे आपको पी पा फू का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। पी फॉर प्रेजेंट, पा फॉर पास्ट और फू फॉर फ्यूचर। तो ये आसानी से आप याद कर सकते हैं मजाकिया अंदाज में कि पी पा के फूक दो। टाइम और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई पी पा के फूक दो यानी तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है। आज तक हम लोग ताहे तीहे रहा रही चुका चुकी मैंने हम लोगों ने इस प्रकार से पहचानने का प्रयास किया, यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से आज तक हम लोग को इंग्लिश आई नहीं। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, आपके स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है V1 और V5। तो यहाँ पे मैं याद दिला दूं कि ये V1 जो होता है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा और एक मैं और एग्जाम्पल लिखता हूँ गोज, ये है ना। तो ये सिमिलर है, सॉरी ये प्लूरल है ना। ये प्लूरल है और ये क्या है, सिंगुलर है। यानी जब वर्ब में एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, और विदाउट एस और एस प्लूरल होते हैं, यानी पहले से कोई वर्ब जो है प्लूरल होता है। लेकिन जस्ट अपोजिट में एक एग्जांपल लिखता हूं, बॉय। बॉय में आपने एस लगाया तो आप देख रहे हैं ये बॉयज सिंगुलर है और ये बॉयज क्या है, प्लूरल है। तो उल्टा क्यों हुआ, आपने बॉय में एस लगाया तो बॉयज क्या हो गया, प्लूरल, और आपने गो में एस लगाया तो गो सिंगुलर हो गया। ये वर्ब है, गो क्या है वर्ब, और बॉय क्या है नॉन। तो नॉन में आप एस लगाएंगे तो नॉन प्लूरल, बहुत सारे प्लूरल होंगे, और वर्ब में एस लगाएंगे तो वर्ब सिंगुलर होंगे, यानी जस्ट अपोजिट। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट टेंस का ही पहचान ये है। आप जितने भी प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस देखेंगे, चाहे वो इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, आपको हर जगह पे V1 और V5 वर्ब के रूप में दिखाई देंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप से हो, चाहे मेन वर्ब के रूप से हो, आपको दिखाई देंगे। यानी V1 और V5 ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है। और आप नेमिंग में भी देखेंगे, V1 को प्रेजेंट वर्ब कहते हैं और V5 को भी प्रेजेंट वर्ब कहते हैं, अतः हमेशा V1 और V5 का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का पहचान क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पास्ट टेंस, है ना। तो पास्ट टेंस का ही पहचान V2, कहीं ना कहीं आपको पास्ट के जितने सारे आपके काइंड्स हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस की मैं बात करूं तो सब में आपको V2 किसी न किसी तरीके से आपको दिखाई देंगे। यानी पास्ट की पहचान क्या होती है, V2। फ्यूचर की पहचान की बात कर ले तो फ्यूचर की पहचान सबसे बड़ी पहचान सेल और विल है ना। सेल और विल फ्यूचर का मुख्य पहचान है। और ये मॉडल वर्ब में सेल और विल, है ना। सेल, विल, कैन, कुड आपने नाम सुना होगा, तो ये मॉडल वर्ब है। और ये मॉडल वर्ब के बाद जितने भी मॉडल एक्सुलरी हैं, मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद वो हमेशा क्या आता है, V1 ही आता है। यही कारण है कि सेल विल के बाद आने वाला, जस्ट बगल में आने वाला वर्ब जो है वो V1 होगा। आइए इनके काइंड्स को देखते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के काइंड, इनका टेंस का पहचान क्या है, प्रेजेंट टेंस का मैंने अभी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का पहचान बताया। अब मैं इसके काइंड्स के पहचान को मैं बताना चाह रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट इसी को बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए या सिंपल प्रेजेंट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसकी पहचान क्या होती है, V1 या V5। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा,
ही रन्स, है ना। अब मैंने ये जब ही रन्स लिखा तो ये ही रन्स जो है वो कौन सा टेंस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आप कैसे पहचान पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए V5 लगा हुआ है ना। तो जब भी वर्ब 5 नजर आए या आई प्ले, एक वाक्य मैंने और लिखा आई प्ले, यहाँ देखिए प्ले जो है वो वर्ब का कौन सा रूप है, V1 है। तो ये V1 और V5 जब भी आपको दिखाई दे तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। दूसरी मैं बात करूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, इज, एम, आर और प्लस V4। जहां देखिए कंटिन्यूअस छाप वहां लगाइए V4 आप, देखिए यहां भी कंटिन्यूअस है तो V4, और यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी बात करूं तो यहाँ भी कंटिन्यूअस है तो यहाँ भी मैंने क्या लिखा है, V4, ये देख पा रहे हैं। तो जहां जहां कंटिन्यूअस नजर आएंगे आपको V4 नजर आएंगे। तो यहाँ देखिए इज, एम, आर, तो मैंने बोला था प्रेजेंट में, पीछे मैंने आपको बोला था, देखिए आप देख पा रहे होंगे, तो आपको V1 और V5 नजर आएगा। जहां जहां मैं प्रेजेंट बोलूंगा तो मैं दिखाता हूं यहाँ पे किस प्रकार से। तो ये देखिए इज, एम, आर, इज, एम, आर जो है, इज जो है वो V5 है। इज क्या है, ये इज V5 है, किसका, बी का पांचवा रूप इज होता है, और ये एम, आर जो है ना वो V1 है, किसका, ये भी बी का है। तो V5 और V1 इससे प्रेजेंट पता चल रहा ना, और V4 से मैंने क्या बोला, कंटिन्यूअस। तो क्लियरली है कि ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इन द सेम वे आप परफेक्ट टेंस की बात कर लें तो प्रेजेंट परफेक्ट में जहां देखिए परफेक्ट छाप वहां लगाएं V3 आप। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, जहां भी परफेक्ट आपको नजर आए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको V3 लगाने होंगे। और हैव, देखिए हैव जो है वो अपने आप में V1 है, और हैव जो है वो अपने आप में क्या है, V5। तो प्रेजेंट की पहचान मैंने अभी तुरंत बताया कि V1 और V5, तो कहीं ना कहीं हैव और हैज अपने आप में V5 है। यहां आप V5 नहीं कर सकते, बट आप समझ सकते, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप इनडायरेक्टली देखें तो हैव जो है वो V1 है और हैज क्या है, V5 है, और ये V1 और V5 प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन पहचान है, तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट होगा, है ना। तो उस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर ले तो देखिए ये कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, यानी ये देख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आप प्रेजेंट को कॉमन कर ले तो बचा क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी इन दोनों टेंस को मिलाकर के ये टेंस बनाया गया। इसलिए आप देख रहे हैं कि जहां देखिए कंटिन्यूअस छाप वहां लगाइए V4 आप, तो यहाँ V4 आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए परफेक्ट के लिए आपने देखा था हैव हैज, तो यहाँ हैव हैज दिखाई दे रहा है। और आप सबको पता है कि हैव हैज के बाद क्या चाहिए, तो वर्ब का तीसरा रूप चाहिए ना, हैव हैज के बाद वर्ब का तीसरा रूप। और आपको पता है V4 के पहले किसका चाहिए, बी फॉर्म, यानी आप यहाँ पे याद रखें कि बी के बाद क्या आता है, V4, हैव के बाद क्या आता है, V3। तो ये बातें देखिए, हैव का मतलब हैव का कोई भी फॉर्म, हैव, हैज, हैड, और बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, कोई भी हो, उसके बाद V4 ही आएगा। टेंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, एक्टिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूँ। जितने सारे टेंस में मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं वो मेनली हम लोग एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं। टेंस का पैसिव वॉइस भी होता है, बट एक्टिव वॉइस को भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो देखिए हैव हैज लगा है, और हैव हैज को क्या चाहिए, V3, और आपको यही पता है कि V4 को किस क्या चाहिए, बी फॉर्म। तो ये मैं यहाँ पे V3 भी और B भी नहीं लिख सकता था, इसीलिए मैंने B को किस रूप में, V3 के रूप में, और B का V3 रूप क्या होता है, बीन, है ना। तो ये क्या कर रहा है, बीन। देखो V4 के लिए B का फॉर्म है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है कि V4 को क्या चाहिए, B का फॉर्म, तो V4 के लिए B का फॉर्म काम कर रहा है, तो ये V4 के लिए हेल्पिंग वर्ब हुआ। और हैव हैज इसको चाहिए V3 यहाँ, है ना, और इसके लिए ये मेन वर्ब का काम करे, इसलिए मैंने इसका एक नया नाम रखा है जो कि आपको शायद मेरे चैनल पे ही पहली बार मिलेगा, है ना। इसको मैंने मिड वर्ब का नाम दिया। मिड वर्ब यानी मिडिल का काम कर रहा है, अगुआ का काम कर रहा है ना, जैसे आजकल लर्न नहीं चल रहा है, अगुआ का काम कर रहा है, ये के लिए मेन वर्ब का काम कर रहा है और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप जहां तक सेंटेंस बनाना है तो इसके आगे आप सब्जेक्ट लिख दीजिए और इसके आगे आप अदर वर्ड लिख दीजिए, तो यह स्ट्रक्चर हो गया। इसके आगे आप सब्जेक्ट लिख दें और इसके बाद आप अदर वर्ड लिख दें, तो यानी ये भी क्या हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। तो सारे स्ट्रक्चर्स आप पहचान से ही बना सकते हैं,
यहाँ पे भी आप सब्जेक्ट लगा दीजिए आगे और पीछे अदर वर्ड, तो ये बन गया सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। उसी तरीके से यहाँ पे आप सब्जेक्ट लगा दीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दीजिए, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर आपके तैयार हो गए। तो इस तरीके से देखिए, मैं और एग्जांपल्स को, कंटिन्यूअस का एग्जांपल लिख रहा हूं, ही इज रनिंग, है ना। उस तरीके से परफेक्ट की मैं बात करूं, हैव हैज लिखना है तो आप लिख लीजिए ही हैज, और रन का भी क्या होता है, रन। तो इस तरीके से यहां तक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की मैं बात करूं तो क्या होगा, ही हैज बीन रनिंग। तो इस तरीके से देखिए, आगे देखते हैं पास्ट। पास्ट टेंस की पहचान क्या है, फटाफट देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान V2 है। पास्ट कंटिन्यूअस, मैंने बोला जहां देखिए कंटिन्यूअस आप वहां लगाएं V4 आप, तो V4 दिखाई दे रहा है। और ये वाज वेयर किसका फॉर्म है, तो आपको पता है बी का फॉर्म, और बी का कौन सा फॉर्म है, तो V2। और V2 से क्या पता चलता है, तो पास्ट। तो कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया है कि पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, V2। और यहाँ वाज वेयर आपको V2 नजर आ रहे हैं, है ना, वाज वेयर ये आपको V2 नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखते रहिए। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि परफेक्ट की पहचान ये हैड, है ना, हैड। हैड क्या है, हैव का दूसरा रूप V2 है, और V2 से क्या पता चलता है, पास्ट। और हैव का फॉर्म, हैव के फॉर्म के बाद मैंने अभी तुरंत बताया कि हैव के फॉर्म के बाद V3 आता है, तो इसलिए यहाँ V3 आया है। तो परफेक्ट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट की पहचान हो जाएगी हैड प्लस V3। और मैंने ये बताया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों को मिलाकर के बनाया गया है। तो देखिए, जहां देखिए कंटिन्यूअस छाप वहां लगाएं V4 आप, यहाँ पे कंटिन्यूअस के लिए V4 आपको दिखाई दे रहा है, और परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। और मैंने बोला कि V4 को क्या चाहिए, बी का फॉर्म, और भी हैड को क्या चाहिए, यानी हैव के किसी भी फॉर्म के साथ V3, यानी V4 को पहले आना चाहिए बी फॉर्म, और हैव के बाद आना चाहिए V3। तो इसी तरीके से देखिए, बी का ये V3 है ना, तो बी यानी V4 के लिए ये बी का फॉर्म है, और हेड के लिए ये V3 है। तो किसका V3, बी का V3, ये दोनों को संतुष्ट कर रहा है ना। बीन V4 के लिए संतुष्ट कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और हेड के लिए मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसलिए मैंने अभी इसका एक नया नाम क्या बताया, बिल्कुल ही नया आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगा, मिडिल वाला वर्ब, यानी इसके लिए मेन और V4 के लिए हेल्पिंग वर्ब, इसलिए मेन, इसको मिड वर्ब। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देख लिया जाए। जैसे I8, I 8, देखिए 8 क्या है, V2 है। तो V2 जब भी नजर आए तो क्या होगा, पास्ट इन डेफिनिट, है ना। स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या कर ले, मैंने बताया आगे सब्जेक्ट लिख दे और पीछे अदर वर्ड लिख दे, हो गया स्ट्रक्चर आपकी, है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। उसी तरीके से यहाँ सब्जेक्ट आगे लगा दीजिए, यहाँ पे आप अदर वर्ड लगा दीजिए, हो गया ये फिर आपके स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से देख रहे हैं, यहां भी कर दे आप सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4। देख रहे ना, पहचान, यदि आपको आइडेंटिफिकेशन याद है, पहचान याद है, तो आप आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने लिखा सी वाज प्लेइंग, मैंने सी वाज प्लेइंग लिखा, तो आप देखिए ये प्लेइंग V4 है, तो इससे क्या पता चल रहा है, कंटिन्यूअस। और वाज क्या है, तो बी का V2 है, यानी पास्ट है, ये V2 है, तो ये पास्ट, तो इससे पता चल रहा है पास्ट। तो आप देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से यहां एग्जांपल लिखता हूं, सी हैड प्लेड, सी हैड प्लेड की मैं बात करूं तो देख पा रहे हैं प्लेड V3 है, यहां V2 क्यों नहीं बोलेंगे, V2 हमेशा अकेला रहता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं, तो यहाँ हैड हेल्पिंग वर्ब है। हैड क्या दिखा दे रहा है, पास्ट, और ब्लेड क्या हो गया, तो V3, तो ये हो गया परफेक्ट। तो इस तरीके से इसको आप क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट। आइए इसको देखते हैं, सी हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, कंटिन्यूअस दिखाया, हैड क्या दिखा रहा है, तो आपको पास्ट दिखा रहा है, और बीन जो है V3 है, तो परफेक्ट दिखा रहा है। तो यह इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए फ्यूचर को फटाफट देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान
तो फ्यूचर के भी चार भेद होते हैं, जैसा कि आपको एरो से पता चल रहा है। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। और फ्यूचर की पहचान क्या होती है? शैल और विल। और मैंने ये भी बताया शैल विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है, तो इसलिए हमेशा शैल विल के, जैसे आई शैल गो, आई शैल गो, है ना, आई शैल गो। तो यहाँ पे शैल फ्यूचर दिखा रहा है और मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है, शैल विल के बाद हमेशा V1 आता है, तो गो। इसको स्ट्रक्चर बनाना तो आगे सब्जेक्ट और पीछे अदर वर्ड लिख दे, तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इन द सेम वे फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, जहां देखिए कंटिन्यूअस छाप, वहां लगाए V4 आप, और V4 को बी का फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे मैंने बी का फॉर्म दिया है। और ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब को चाहिए क्या? तो मॉडल वर्ब के साथ V1 चाहिए, इसीलिए मैंने बी का V1 दिया है। बी का V1 क्या क्या होता है? बी एम आर, याद रखिएगा। बी का ये तीन V1 होते हैं, एम आर और बी। और एज क्या होता है? पांचवा। वाज वेयर क्या होता है? दूसरा। तो याद रखिएगा। तो आगे इसमें आप सब्जेक्ट लगा दीजिए और पीछे अदर वर्ड लगा दीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ये हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा जाए, आई शैल बी प्लेइंग, ठीक है, आई शैल बी प्लेइंग। यहां देखना प्लेइंग V4 है और उसके पहले बी फॉर्म है, और शैल विल से फ्यूचर, तो फ्यूचर और V4 से कंटिन्यूअस, और उसको बी फॉर्म चाहिए संतुष्ट होने के लिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। इसका भी फ्यूचर परफेक्ट की मैं बात करूं तो आप आगे सब्जेक्ट लगा लें, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। और शैल विल को देखिए क्या चाहिए? मॉडल वर्ब है तो V1, तो हैव का पहला रूप दिया मैंने, और हैव के किसी भी फॉर्म के साथ क्या आता है? V3 आता है, तो ये V3, क्योंकि परफेक्ट हमेशा V3 लेता है, जहां देखिए परफेक्ट था वहां लगाए V3 आप। इन द सेम वे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, वी विल हैव गॉन, वी विल हैव गॉन, तो गॉन V3 है, और हैव और विल के बाद हैव लगा हुआ है, हैव के बाद V3 लगा हुआ है, क्योंकि हैव के बाद हमेशा V3 आता है। तो इस तरीके से ये फ्यूचर परफेक्ट है। इस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि मैंने पिछले पहले भी तुरंत बताया प्रेजेंट और पास्ट में, कि ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये दोनों का मिश्रण है। आप देख लीजिए यहाँ से, कंटिन्यूअस के लिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? V4 लिखा। इसमें भी फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, दोनों में शैल विल है। देखिए यहाँ शैल विल, और यहाँ भी देखिए आप क्या है? शैल विल, तो इसलिए यहाँ भी शैल विल लिखा गया फ्यूचर के लिए। और आपको पता है परफेक्ट के लिए क्या चाहिए? हैव, तो परफेक्ट के लिए हैव दिया मैंने। और जैसे ही मैंने हैव दिया, देखिए शैल विल को चाहिए V1, तो V1 मैंने इसको दे दिया। लेकिन V4 को क्या चाहिए? तो V4 को बी का फॉर्म चाहिए, तो इसके लिए बी फॉर्म भी होना जरूरी है। और हैव को क्या चाहिए? V3 का फॉर्म चाहिए, तो इसलिए बी का V3 यानी बिन का प्रयोग किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि बिन का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, आखिर बिन है क्या? तो मैंने बिन को क्या बताया है? मिड वर्ब। इसके लिए V4 के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और हैव के लिए मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो आपको उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ में आई होगी। स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान हो गया। कमेंट सेक्शन में आप स्ट्रक्चर जरूर कमेंट करके भेजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट हो गए लगा।